बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं बहुत ही सॉफ्ट मिल्की कैरामल केक तैयार कर रही हूँ। ये बहुत फ्लफ़ी और बहुत ही मज़े का तैयार होता है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके अलावा मुझे कमेंट्स देना भी मत भूला करें कि आपसे ये रेसिपी कैसी बनी। अब इसके फर्स्ट स्टेप के लिए 1 कप ऑल पर्पस फ्लोर यानी मैदा ले लेना है। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1 पिंच के करीब नमक, अब इन तीनों चीज़ों को मिक्स कर लेना है। अब मिक्स करने के बाद इसे साइड पर रख देना है। अब एक अलग बाउल में 4 अंडे चेक करके डाल देने हैं और इन्हें बीट कर लेना है। अगर एग बीटर नहीं है तो आप इस विस्क से भी इसे बीट कर सकते हैं। अब एग बीटर से इसे बीट कर लेना है। मैंने अंडों को तकरीबन 3 से 4 मिनट तक बीट कर लिए। अब इसमें 1 कप कैस्टर शुगर यानी पिसी हुई चीनी ये डाल देनी है। हाफ हाफ करके डालें या पूरी भी डाल सकते हैं। अब इसमें वनीला एसेंस डाल देना है 1 टीस्पून और दोबारा से बीट कर लेना है। अब ये जो मैदा, बेकिंग पाउडर और नमक मिक्स करके रखा था ये इसमें डाल देना है। और अब इसे इससे मिक्स कर लेना है। बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि इसमें कोई लम्स नहीं रहे। बहुत अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब इसमें हाफ कप ऑयल डाल देना है। ऑयल की जगह आप बटर भी यूज कर सकते हैं। अब इसे भी मिक्स कर देना अच्छी तरह से। केक के लिए बहुत ही अच्छा सा बैटर तैयार हो चुका है। अब इसे पैन में डाल लेना है। अब पैन ले लेना है और इसे इस तरह ऑयल से ग्रीस कर लेना है। बैटर डाल देना है। केक का बैटर तैयार है और अब इसे पतीली में बेक कर लेना है। आपको बता दूं कि पतीली में ये 1 घंटे में बेक होगा और ओवन में 20 से 25 मिनट में। ओवन में बेक करने का तरीका ये है कि 30 मिनट पहले आपने ओवन को 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्री हीट कर लेना है और फिर उसे 20 से 25 मिनट में बेक कर लेना है। अब मैंने फ्लेम पर, मीडियम फ्लेम पर 10 मिनट पहले इस खुली सी पतीली को प्री हीट होने के लिए रख दिया था। अब इसे 10 मिनट हो चुके हैं। अब इसका कवर उतार लेना है। कवर उतार कर और ये देखें इस तरह का स्टैंड इसके बिल्कुल दरम्यान में रख देना है। इस तरह का स्टैंड हर जगह से मिल जाता है। और अब इसके दरम्यान में ये केक रख देना है बड़े एहतियात से इस तरह। अब इसे कवर कर देना है 1 घंटे के लिए। अब इसके सेकंड स्टेप के लिए फुल फैट मिल्क ले लेना है 1 कप
और इसमें कैस्टर शुगर यानी पिसी हुई चीनी डाल देनी है 1/3 कप। 1/3 कप फ्रेश क्रीम। अब मिक्स करने के बाद इसे रेफ्रिजरेटर में रख देना है। अब इस केक के लिए कैरेमल तैयार करने के लिए फ्लेम पर पैन रखना है और उसमें 7 टेबलस्पून शुगर डाल देनी है और अब इसे मेल्ट होने देना है। अब शुगर बिल्कुल मेल्ट हो चुकी है। अब इसमें फ्रेश क्रीम डाल देनी है 200 ग्राम। अब स्पून बिल्कुल नहीं इसमें चलाना है, इसे इसी तरह ही पकने देना है। बहुत अच्छा सा कैरेमल तैयार हो चुका है। अब फ्लेम को बंद कर दिया मैंने। केक को बेक होते हुए 1 घंटा हो चुका है और ये देखें इसके ऊपर भी बहुत खूबसूरत सा कलर आ चुका है। अब फ्लेम को बंद कर देना है और इसे बाहर निकाल लेना है। केक ठंडा हो चुका है और अब इसे निकाल लेना है इसमें से। ये देखिए कितना जबरदस्त इसका स्पंज तैयार हुआ है। अब चाहें तो इसके किनारे उतार लें, अगर ना भी उतारें तो कोई मसला नहीं है क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट केक तैयार हुआ है। ये अब इसके किनारे उतारने के बाद अब दोबारा से इसे उसी पैन में रख देना है। अब इसे कांटे से इस तरह कर लेना है, ये इस तरह बिल्कुल इसके अंदर तक। इस तरह अब ये जो मिल्क सॉस तैयार करके रखा था इस तरह से मिक्स कर लेना है दोबारा से और ये इसके ऊपर इस तरह गिरा देना है। अब इसके ऊपर इस तरह व्हिपिंग क्रीम लगा देनी है। व्हिपिंग क्रीम का आपको बताऊं कि मैं आपको वनीला व्हिपिंग क्रीम सिखा चुकी हूँ तैयार करना, आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। अब इसे इस तरह से सेट कर लेनी है। अब व्हिपिंग क्रीम लगाने के बाद इसके ऊपर कैरेमल सॉस लगा देना है जो तैयार किया है। अब एक वुडन स्टिक ले लेनी है और इसे यहाँ से ये इस साइड से ऐसे करते जाना है, यहाँ से यूं और यहाँ से यूं, फिर यहाँ से यूं, यहाँ से। बहुत ही सॉफ्ट
मिल्की कैरमल केक तैयार है। आप इसे रेफ्रिजरेटर में 1 से 2 घंटे के लिए रख देना है। ये बहुत टेस्टी लगता है, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसका फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।